चाहती हूँ that we don't consider that trans community is an alien. You are a part of us. You are someone who has literally broken a glass ceiling. कि अपने बड़ी छोटी एज से you started with activism. जो मेरी स्कूलिंग है वो बीकनफील्ड हाई स्कूल से है. टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की. इसके साथ साथ मैं स्टेप इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिजाइन से मैंने टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग में पढ़ी. मर्दों के माशरे के अंदर जब सर्वाइव करना पड़ता है और स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन, तो उन लोगों के लिए सोसाइटी में मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है. एक ऐसा बच्चा जो हमें पता चल गया दैट ही और शी इज अ ट्रांस, राइट? तो पेरेंट्स का रुझान ये होता है कि हम एज अ मेल उसको मूव करें इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फीमेल. हरासमेंट भी मुझे फेस करने को मिली, नॉट जस्ट फ्रॉम माय फेलोज या फिर क्लास फेलोज या फिर जो सीनियर्स हैं उनसे. माजरत के साथ मैं यहाँ पे कहती चलूँ विद फ्रॉम द टीचर्स एज वेल. हिजरा कल्चर के अंदर या ख्वाजा सर अफराद जो होते हैं वो आपको पकड़ के ले जाते हैं और फिर आपसे बैगिंग करवाते हैं, आपसे अलग अलग काम करवाते हैं. आपके डिड यू वॉलंटियर या आपके साथ कोई और लोग भी थे आपको हेल्प आउट करने के लिए? ये मैंने इंडिविजुअली ही स्टार्ट किया. मुझे कहीं पे भी जॉब मिलती थी ना, कम पैसों में भी मिलती थी, मैं वो करती थी. ये नहीं मैं उस टाइम पे सोचती थी कि मेरा जेंडर क्या है. उस टाइम पे मेरे ज़हन में बस ये होता था कि मुझे एक अच्छे रोजगार या अच्छे तरीके से मैंने बस कुछ चीज़ हासिल करनी. मुझे फैमिली इश्यूज हुए तो मैंने घर भी मैंने छोड़ा. उसके बाद मैं हिजरा कल्चर के अंदर मैं गुरु वाले उसके अंदर भी गई क्योंकि मेरे पास और कोई जगह ही नहीं थी रहने के लिए. इसी चीज़ को देखते देखते मेरी मुलाकात हुई ASP सईदा शेर बानो नकवी के साथ. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ वुमेन ऑफ लॉ. सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम ख़वातीन और हज़रात को एक बहुत स्पेशल मैसेज देना चाहूँगी ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे. हमारा आज का एपिसोड हमारे नॉर्मल एपिसोड से थोड़ा सा डिफरेंट होगा. आप देख रहे हैं कि मैं अपने सेट पे नहीं बैठी और आज मेरे सामने कोई यूनिफॉर्म लॉयर नहीं है. आज मेरे सामने एक बहुत एक्सेप्शनल और स्पेशल गेस्ट मौजूद है. पहली दफ़ा जब मैंने इनको देखा देयर एंड देन द डे आई डिसाइडेड कि मेरी स्पेशल शो के स्पेशल गेस्ट यही होंगी. सो आज हमारे साथ अगर यूनिफॉर्म लॉयर मौजूद नहीं है, सो वी हैव अ लेडी हु इज सिटिंग बिसाइड मी राइट नाउ हु इज an example of courage, resilience and an exceptional someone who has broken the glass ceiling. मेरे साथ आज मौजूद हैं victim support officer हैं. सबसे खूबसूरत बात ये है that she is a trans woman and she is serving here as a matter. हमारी एक जिस तरह हम कहते हैं ना लॉ में लीडिंग केस, so she is a leading case sitting in front of us. मैं बहुत excited हूँ. Let me welcome Zanaya Chaudhary who is the victim support officer at Police Khidmat Officer in Lahore. Welcome to the show Zanaya. Thank you so much and thank you so much for like इतना अच्छा वेलकम करने के लिए. That is my pleasure. Thank you so much. आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला. I have a lot to ask you. आपको ये ख्याल कैसे आया कि हमने You have to step out the stigma? एक तो हम सबसे पहले मैं आपको ये अपनी तरफ से और अपनी कम्युनिटी की तरफ से ये दिलाना चाहती हूँ that we don't consider that trans community is an alien. You are a part of us. हमारी बहुत एटलीस्ट मेरी और मेरे देखने वालों की भी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन आप You are someone who has literally broken a glass ceiling. So how did you? आपके प्रोफाइल में भी आके अपने बड़ी छोटी एज से you started off with activism और उसके बाद अब आप यहाँ बैठी हैं. So थोड़ा सा हमें नेविगेट करें. थैंक यू सो मच. और आपके एक सवाल के अंदर इतने सवाल थे. yes. तो यस मैं जो मेरी स्कूलिंग है वो बीकनफील्ड हाई स्कूल से है. उसके साथ साथ में मैंने टेक्निकल एजुकेशन भी ली. मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की. उसके साथ साथ मैं स्टेप इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिजाइन से मैंने टेक्सटाइल फैशन डिजाइनिंग में पढ़ी. आप सोच रही होंगी कि बल्कि मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैंने किस तरह से चीज़ों मतलब वो मेरी जो फील्ड है या मेरी जो एजुकेशन है वो टोटली डिफरेंट होती रही. वो इस वजह से भी क्योंकि जो एक फैमिली प्रेशर था वो एक ये था क्योंकि हम लोग एक मुआशरे में रहते हैं जो कि मर्दों का मुआशरा है. और मर्दों के मुआशरे के अंदर जो आपको जब सर्वाइव करना पड़ता है, और इफ आई टॉक अबाउट स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स, तो उन लोगों के लिए सोसाइटी में मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है. कि जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह से लेते हैं बच्चों को, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज और एजुकेशन वाइज फ्यूचर वाइज ये बहुत ज्यादा रिलेट करती है. जिस तरह कि मैंने बताया मर्दों का मुआशरा, तो फिर पेरेंट्स भी उस टाइम पे यही सोच रहे होते हैं कि नहीं हमें इनको एज अ मेल जो हमें सोसाइटी में मूव करें ताकि मुआशरे में अच्छे तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजार. This is a very important factor you have shed light on. हम लोग ये सोचते ही नहीं है. ये ज्यादा आप ये चीज कर सकते that okay we एक ऐसा बच्चा जो हमें पता चल गया that he or she is a trans, right? तो पेरेंट्स का रुझान ये होता है कि हम
एज अ मेल उसको मूव करें इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फीमेल. बिल्कुल. और ये करने की भी वजह जैसा मैंने आपको बताया कि वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. बिल्कुल एग्जैक्टली. और फिर उसके साथ साथ देखें हमारे पास खवातीन के फिर बड़े इश्यूज हो जाते हैं कहीं ना कहीं, खास तौर पे रिश्ते के इश्यूज. फिर कल को बच्ची है तो सोसाइटी में मूव करना है, हरासमेंट है, वायलेंस है, और कितनी अलग से चीजें होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन है. जॉब पे जाना होगा तो वो फिर फीमेल्स का सोच के अच्छा फिर नाइट के टाइम पे जॉब करनी होगी, या फिर मतलब डिफरेंट टाइम पे वो बिल्कुल. इट्स अ मल्टीप्लाइड ट्रबल. तो इन्हीं चीजों को देखते हुए जो मैंने एजुकेशन ली वो मैंने एज अ मेल ही एजुकेशन ली. बट येस माय टीचर्स नोज, माय प्रिंसिपल नोज एंड माय फैमिली, एवरी पर्सन नो दैट आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन. लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो चीज इस तरह से थी तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल भी रही एजुकेशन वाइज, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग थी वो तो को एजुकेशन में होके वो कहीं ना कहीं वो एक कवर हो गया, वो बिल्कुल वो मुझे रहा. लेकिन जब मैं जब मैं कॉलेज में जब मैं गई तो उस टाइम पे बिल्कुल वो सेपरेट हो जाता था. मेल अलग हो रही हैं, फीमेल्स अलग हो रहे हैं. और एट दैट टाइम आई थॉट कि अच्छा मुझे ना सुपीरियर में एडमिशन लेना है, और वहां पे तो चलो को एजुकेशन तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ी कवर हो जाऊंगी. मैं बिल्कुल एग्जैक्टली. See, it's such a difficult. That is the reason I talk about the acceptance. और उस टाइम पे मेरे लिए एक मुश्किल चीज ये आई कि उसी ईयर में उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया. एंड अगेन वो चूंकि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन जो सी थी वो एज अ मेल थी उस टाइम पे, तो मुझे फिर अगेन एज अ मेल साइड पे ही मुझे जाना पड़ा. और जिसमें फिर मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज भी रहे, हरासमेंट भी मुझे फेस करने को मिली, नॉट जस्ट फ्रॉम माय फेलोज या फिर क्लास फेलोज या फिर जो सीनियर्स हैं उनसे. माजरत के साथ मैं यहाँ पे कहती चलूँ विद फ्रॉम द टीचर्स एज वेल. और वो फिर अलग से आपको किस तरह से बात करना, आपको इन्वॉल्व करना चीजों में अलग से, या आपको बुला लेना, या फिर अलग से आपको ट्यूशन देने के लिए आपको कहना चाहिए हाँ आपको हम लोग मतलब वो वाली सारी चीजें वो या फिर डिनर के लिए अच्छा कोई नहीं हम लोग खाने चले जाएंगे इस तरह से. तो वो चीजें इस तरह से वो बहुत रही, लेकिन वो चीजें आगे बढ़ती रही. और जिस तरह से मैंने काम की बात की, तो मैं जब छोटी होती थी तो मेरे जो ट्रांसजेंडर पर्सन होते हैं ना वो बहुत केयरिंग होते हैं, और वो इस वजह से भी क्योंकि उन लोगों के साथ वो सारी चीजें हो रही होती हैं जिसको वो बहुत महसूस कर रहे होते हैं, और वो फिर उन्हीं सारी चीजों से वो कहते हैं कि नहीं हम लोगों को और लोगों को हमें हेल्प आउट करना है, या हमें उनको चीजों में ना बहुत ज्यादा उनको फैसिलिटेट करना है. एम्पैथी आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिस जेंडर. तो उसमें फिर मैं बहुत ज्यादा मैं इन्वॉल्व रही चीजों में. विद ऑल दैट जब मैं मैट्रिक में थी उससे पहले भी जब हमारी वोकेशंस होते थे तो उस टाइम पे भी मैं जो सोशल वर्क या फिर कोई अदर एक्टिविटीज होती थी तो उसमें इन्वॉल्व हो जाती थी. खासतौर पे जब मैंने मैट्रिक किया तो उसके साथ मैंने जिना हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की. इंटर्नशिप करने का भी मकसद ये था कि एक तो फैमिली का भी ये था कि चलो बिजी है, बिजी होने के साथ साथ मैं वहां पे जो लोग जिन लोगों को खाने की जरूरत होती थी उन लोगों को खाना वगैरह देती थी. और कहीं पे अगर जो सी कहीं फंडिंग से रिलेटेड हो, लोगों से हम लोगों ने बात करनी हो कि हम आप किस तरह से आप फंड कर सकते हैं, उन लोगों को उसमें थोड़ा गाइड करना. और फिर जब मैं चीज़ों में इसी तरह से रही तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो एक खौफ जो कि फैमिली की तरफ से भी जो मुझे आया था कि हिजरा कल्चर के अंदर या ख्वाजा सरफराज जो होते हैं वो आपको पकड़ के ले जाते हैं और फिर आपसे बैगिंग करवाते हैं, आपसे अलग अलग काम करवाते हैं, आपके टांगे तोड़ देते हैं. और वो मतलब वो ये सब कुछ हम बहुत सुनते हैं, ये इस तरह की चीजें मुझे भी वो वेरी आयरॉनिक. लेकिन आप क्योंकि फर्स्ट हैंड डील कर रही हैं तो आप बेहतर बता सकती हैं कि आपने, क्योंकि आप इतनी आउटगोइंग रही हैं, आपकी प्रोफाइल इज वेरी आउटगोइंग, यू आर वर्किंग इन starting from your education, आप different sectors में आपने volunteer किया. And did you volunteered as a individual और या टीम थी आपके साथ, या आपके साथ कोई और लोग भी थे आपको हेल्प आउट करने? ये मैंने इंडिविजुअली ही स्टार्ट किया था, और बल्कि जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके बाद फिर वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरा कनेक्शन हुआ जिसमें स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स लोगों को हेल्प आउट करना, उनकी हेल्थ के ऊपर काम करना. तो उसमें वॉलंटियर बेसिस पे मैं उनको ना उनके लोगों को हेल्थ वाइज में फिर उनको बताती थी कि आप लोग किस तरह से चीज़ों में अपने आप को सेफ रख सकते हो, अपना ख्याल कैसे रख सकते हो, हाइजीन से रिलेटेड. और उसके साथ साथ एजुकेशन वाइज लोगों को उनके मोबाइल के बारे में बताना कि आप मोबाइल्स को किस तरह से यूज कर सकते हो, मैसेज किस तरह से आप करना है. कैपेसिटी बिल्डिंग जो उनसे सारी चीजों में रही. मुझे कहीं पे भी जॉब मिलती थी ना, कम पैसों में भी मिलती थी, मैं वो करती थी. शुक्र है मतलब मैं यहाँ पे मैं लाइक वो मुझे ना वो सारी वो चीजें याद आ रही हैं कि मैंने कैसे कैसे कहाँ मैंने काम नहीं किया. मैंने सैलून में काम किया, मैंने जो एक कंपनी थी पेक्टनशिप के नाम से जिसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाइज चीज़ों को देखना और वहाँ पे भी चीज़ों में जाना. और
मतलब अलग से मैंने चीज़ों को ये नहीं मैं उस टाइम पे सोचती थी कि मेरा जेंडर क्या है. उस टाइम पे मेरे ज़हन में बस ये होता था कि मुझे एक अच्छे रोजगार या अच्छे तरीके से मैंने कुछ चीज़ हासिल करनी. I would like to break you in here and I would have to accept that ये सुन के ही this is actually the face of empowerment and the woman empowerment की जो हम बात करते हैं, this is how it is defined that आप अपनी इतना सेल्फ मेड किस्म का आपने वो रखा एंड आपने वो अप्रोच नहीं रखी ओके आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी सो आई एम नॉट मेड फॉर दिस. ये हम सोच जब लेते हैं, मुझे पता है ये रास्ता अलग करना मुश्किल है, लेकिन आपने किया. और आपको अभी जो लोग देख रहे हैं मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से, और भी मैंने आपके इतने इंटरव्यूज देखे हैं, जब मैंने आपको देखा आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मैंने कहा कोई और गेस्ट नहीं, only Zanaya is going to be appearing on my show. Very impressive. Okay, so this was before you joined police. ये क्या ड्राइविंग फैक्टर था यहाँ पे आने का, ये ज्वाइन करने का? इट इज अनदर अलग से ही एक चीज है. दिस इज वेरी एक्सेप्शनल. उसके बारे में बताएं. एक्चुअली जब आपने बिल्कुल जो आपने अभी बात की ना, वो बिल्कुल वाकई ही ऐसी है. और जो एक पैसे की जो चमक है ना, वो आपको बहुत खींचती है. सीरियसली जब मुझे फैमिली इश्यूज हुए तो मैंने घर भी छोड़ा. उसके बाद मैं हिजरा कल्चर के अंदर मैं गुरु वाले उसके अंदर भी गई, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह ही नहीं थी रहने के लिए. जब मैं माशरे में जब मैं बाहर गुजर रही थी, या लोग मुझे अलग से वो मुझे लेके चल रहे थे, एंड माजरत के साथ मुझे वर्ड यूज करने, दे जस्ट वांट टू यूज मी एज अ सेक्स टॉय. और मतलब ये बिल्कुल उस तरह से बहुत मुश्किल उस टाइम पे. तो फिर वो बिकॉज़ ऑब्जेक्टिफाइड इस तरह ही है. बिल्कुल. और फिर जब मैं गुरु की तरफ भी गई तो वहां पे भी मुझे यही चीजें देखने को मिल रही थी कि अच्छा जी आपको तैयार होकर जाना है फंक्शंस पे और उन सारी चीजों में. लेकिन मैंने उस टाइम पे ये चीज सोची कि अच्छा मैं पढ़ी हूँ तो फिर उसका क्या फायदा हुआ. और अगर मैं आज निकली हूँ और मैंने आज आके मैंने फिर इन्हीं चीजों में ही मैंने जाना है, तो उसके बाद मेरी जो फैमिली है या मेरी जो सिस्टर्स हैं, उन लोगों की जो कल को शादियां होनी है, वो कितना मुश्किल होगा. या फिर कल को लोगों ने ये कहना है कि अच्छा चलो ख्वाजा सरा या ट्रांस पर्सन तो थे, लेकिन आज देखो किस चीज के अंदर, वो किस लाइन पे. जब मैं इसी तरह से चीजों में भरती रही, वॉलंटियर काम करती रही, गवर्नमेंट प्राइवेट और वॉलंटियर मतलब मेरा काफी ज्यादा रहा. और जब मैं चीजों में रही तो फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर काफी ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस रहा. और इसी चीज को देखते देखते मेरी मुलाकात हुई एएसपी सईदा शेर बानो नकवी के साथ. और उस टाइम पे ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट जो उनसे वो स्टार्ट कर रहे थे. पूरे पंजाब के अंदर उनका माइंड था कि हम लोग जितनी वनरेबल जो खास तौर पे जो ट्रांसजेंडर पर्सन है, उन लोगों को हम लोग किस तरह से हम लोग देख सकते हैं और हम लोग उनको किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं. तो वहाँ पे मेरी मुलाकात फिर सईदा शेर बानो नकवी के साथ हुई, जिन्होंने मेरी मुलाकात आगे कुछ चीज़ों के डिसीजंस लेने थे और कुछ चीज़ों में जाना था. तो उसमें फिर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ भी मुलाकात करवाई, और कुछ और सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पे मौजूद थे. और हम लोगों ने उस टाइम पे देखा कि हम लोग चीज़ें किस तरह से बेहतर कर सकते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ. बल्कि ना सिर्फ एक्चुअली बात तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स की हो रही थी, लेकिन हम चीज़ों में जब आगे बढ़ते रहे देन उन सब ने सोचा कि जितनी वनरेबल कम्युनिटीज हैं, हम उन लोगों को क्यों ना साथ साथ भी समझे, क्योंकि हमारे पास कितने ऐसे अफराद हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो खवातीन है जो शिकार हो जाती हैं, उन लोगों को अगर हम लोग भी उसी में शामिल करें. उसके साथ साथ deaf and mute persons हैं, a person different ability के लोग हैं. I was about to put this question for my understanding and for the viewers understanding. जब आप vulnerable communities का word use करते हैं, तो आप लोग वो कौन-कौन सी communities हैं जो आप cater कर रहे हैं? जितनी भी वनरेबल कम्युनिटीज के अंदर, फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर पर्सन, ख्वाजा सरा अफराद हैं, अ पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के जो लोग हैं, डेफ एंड म्यूट पर्सन हैं, ड्रग अब्यूजर्स हैं, मेंटली चैलेंज पर्सन्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जो कि खवातीन को बहुत ज्यादा रहता है, we all deal with it all the day. एग्जैक्टली. और बेशक हरासमेंट हो, वायलेंस हो विद एनी काइंड ऑफ जेंडर, मेल भी हो तो बिल्कुल हमारे पास जो ओल्ड एज के जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों को, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को, रेप के जो इतना ज्यादा मसले मसाइल आते हैं, उन सबको जो है पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है. सिर्फ ये नहीं कि हम लोग सिर्फ आते हैं, हमारे पास कंप्लेन हो गई और हम लोग सारी कंप्लेन के बाद जो विक्टिम को या सर्वाइवर को जब हम उनके साथ करते हैं, तो हम उन सर्वाइवर के साथ बिल्कुल लूप में रहते हैं और उनके साथ साथ हम उनको देखते हैं. हम कहते हैं कि आपको कोई भी किसी भी किस्म का मसला होगा, आपने हमें बताना है, हम भी उनके साथ साथ रहते हैं. इवन के स्पेशली इन द केस ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड नो हाउ ही और शी have to use their pronouns. Okay. ये मतलब इतनी बारीकी तक बेसिक चीज है. And this
actually had to be addressed. I'm very happy to even listen to it. I'm sure कि ये practice भी इसी तरह होता था. Moving forward ज़नाया, अब आप जब आपने ये हो गया, join कर लिया, how was the behavior of the other colleagues? लोगों का क्या perception था आपकी तरफ, and how comfortable you were joining the force and working here? Administratively कोई issues आए, अच्छी बातें अपनी तरफ, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें थी, कोई hurdle आया? Anything you would like to explain? बहुत अच्छी चीज़. और सीरियसली आई थिंक जब आप मैच्योर होते हैं, जब आप चीज़ों में प्रैक्टिकल आप जब काम कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को दरगुजर भी करना पड़ता है. ठीक है, जब हम लोगों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है, तो आपको अपनी ही स्पेस क्रिएट करनी है. तो देन यू हैव टू लाइक आपको ही उसके अंदर एडजस्ट होना है. बिल्कुल. तो इसी तरह से आई एम वेरी ओपन इन मैनी थिंग्स एंड टू आंसर पीपल, मतलब regardless like वो किसी भी किस्म का वो कोई जेंडर वाइज हो या कोई भी वेरी फर्म, आपका प्रोफेशन इस तरह. बिल्कुल. तो उस टाइम पे लोगों के साथ इंटरेक्शन, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माय कोलीग्स, तो बहुत अच्छा रहा. So it was welcoming, very welcoming. और अब इसको आप बेशक कह लें कि ऑफिसर्स की तरफ से प्रेशर था या उनकी खुद की भी चीजें थी, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया तो प्रेशर तो चलो कहीं ना कहीं होगा, या वो उन्होंने उनको सेंसिटाइज किया होगा, लेकिन कोलीग्स का खुद का भी एक वो ये चीज थी कि नहीं, आप लोगों को भी वाकई आगे बढ़ना चाहिए, आगे चीजें में, और आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिली ना. अगर अपॉर्चुनिटीज मिली होती तो मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज वहां से भी आपको वेलकमिंग वाली चीज थी. और जब मैं इधर डिपार्टमेंट में आई तो फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर पर्सन्स को देखते देखते मैंने जो फीमेल्स के साथ जब हरासमेंट, वायलेंस के केसेस आए, और बहुत सीरियस, और सीरियसली मैं कितने केसेस जब मैं सुनती थी तो आई रिलेट विद माय कम्युनिटी और माई सेल्फ एज वेल, कि ना इतने ज्यादा चीजें जो मुश्किल होती है मतलब खवातीन के साथ. देखें, अब हेड शेव कर देना खवातीन का, तो वो एक जो ट्रांसजेंडर वुमेन्स हैं उनके साथ भी वो चीज बहुत ज्यादा इशू होता है. तो वो आई कैन फील द पेन ऑफ द वुमेन कि वो तकलीफ क्या हो सकती है वो, और वही सारी चीजें जो कि अगर कि किसी जो मर्द को अगर खातून भी हरासा कर रही है, तो आई कैन ऑल्सो फील द पेन एज दैट टाइम. मैंने भी एक दो केसेस पे इस तरह के काम किया जहाँ पे मेल डोमेस्टिक वायलेंस थी. जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि हमारे पास तो कोई लॉज नहीं है. सो बीइंग अ लॉयर एंड अ लॉ एनफोर्समेंट, हमारे पास जेंडर का वो नहीं है. दैट्स नॉट अ लाइन. हमने हर किसी को एड्रेस करना है, आपने हर किसी को इंसाफ देना है, दिलाना है. हम उस तरह वे नहीं कर सकते कि हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर औरतें एंड देन ट्रांस, हम लोग एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के अंदर आते हैं. दैट्स वेरी आयरॉनिक. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ऐसे वाक़या है तो उसको आप नहीं देखेंगी, या कोई ऐसा क्लाइंट है तो उसको मैं एड्रेस नहीं करूंगी. वी टोटली अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, ड्यूरिंग योर ड्यूटी कोई ऐसा केस, कोई ऐसा वाक़या जो आप बताना चाहें, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए एक मुश्किल केस, या कोई ऐसी चीज़ जो रही हो आपके अभी तक के करियर में, if you would like to share? बिल्कुल. हमारे पास एक केस आया था जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन का मर्डर हो गया, और वो एक बहुत तकलीफ दे वाली चीज़ थी. और उसके साथ साथ फिर रॉबरी से रिलेटेड भी एक केस आया, तो उसको भी जब हम लोग जाते हैं और जाके उसको सुनते हैं, और सीरियसली वो केस था, मतलब जब रॉबरी वाला जो सा केस था उसमें भी बहुत ज़्यादा अलग से वो एक मसला था कि किस तरह से चीज़ों को देखा जाएगा. और फिर ट्रांसजेंडर पर्सन को हम लोग अब देखिए, यहाँ पे हमें एक ये चीज़ भी देखनी है कि हमें सिर्फ कम्युनिटी की सिंपैथीज वाली चीज़ों में ही नहीं हमें उनको धकेलना है. हमें तो एक एज अ न्यूट्रल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एज अ न्यूट्रल जो उनसे ट्रांसजेंडर पर्सन हो के, अगर कहीं पे ट्रांसजेंडर पर्सन ने भी गलती की है तो मुझे उसको देखना है और मुझे उसको पनिश वाली और उन सारी चीज़ों में जाना है. एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ. बिल्कुल. तो ये वाली चीजें भी जो से, और इसकी वजह से ना बल्कि मुझे कई दफा बहुत ज्यादा बैकलैश भी आता है फ्रॉम द कम्युनिटी कि सनाया तुम जो सा है वो कम्युनिटी को अलग से कर देती हो, तुम्हें पहले कम्युनिटी, चूंकि तुम कम्युनिटी का पार्ट हो तो तुम्हें कम्युनिटी को पहले देखना चाहिए. बट आई बिलीव कि जिस पोजीशन पे मैं मौजूद हूँ, मेरे लिए कोई जेंडर मैटर नहीं करता. मेरे लिए उस टाइम पे वो केस या वो एक जो सिचुएशन या वो चीज जो होती है, मैटर जो होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि इसको मैंने किस तरह से हैंडल करना. और हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं. इफ आई टॉक अबाउट फॉर द बिटवीन द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो रही है और अब स्टिल है. तो उस टाइम पे हमने किस तरह से ट्रांसजेंडर पर्सन को ही एक सिक्योर करना है ट्रांसजेंडर पर्सन से ही. ओके.
Okay, that's another challenge. मतलब वो आपको, और फिर आप खुद कम्युनिटी का पार्ट हो और आपको दोनों जो So आपको ये प्रेशर भी आता है? ये बहुत प्रेशर आता है। और माजरत के साथ मुझे यहाँ पे कहना पड़ रहा है कि कम्युनिटी का बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। दे कम टू माय ऑफिस, और कभी कभी कोलीग्स को भी वो अलग से वो चीजें बोल जाते हैं, ऑफिसर्स को अलग से चीजें बोलते हैं, और वो जब अलग से फिर वो चीजें वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं चीजें, उनको भी पता होता है कि किस तरह का या क्या चीज किस तरह से चल रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आई एम ब्लेस्ड कि मैं उन सारी चीजों से आप हैंडल कर लेते हैं। I'm sure you're capable enough। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं कि आपके अलावा और कितने ट्रांस ऑफिसर्स हैं आपके इस यूनिट में, और कितने और इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मौजूद हैं? लेट्स टॉक अबाउट पंजाब और लाहौर, कितने और हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इस टाइम पे हम लोग चूंकि मौजूद हैं गुलबर्ग में, और यहाँ पे हमारे पास जो कि 24/7 ऑफिस अवेलेबल है, और वैसे हमारे जितने भी ऑफिस हैं वो 24/7 वो ओपन है। जैसे कि अभी गुलबर्ग में भी 2 हैं, एक मासूमा है, मैं हूँ। इसके साथ साथ दाता दरबार में कशिश खान है, और उसके साथ साथ लारी अड्डे में इजना खानजादी है। और अब चौके काने के अंदर भी वहाँ पे भी एक मिसाक सेंटर भी बनाया गया है। बल्कि मिसाक सेंटर के बारे में भी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक अच्छा चीज़ है, मैं ये भी बताती चलूँ कि जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं उन लोगों को भी फैसिलिटेट किया जा रहा होता है। और उस टाइम पे भी मतलब कोई भी किसी भी किस्म का है, क्राइम वाइज हो या फिर उसके साथ साथ हेल्थ वाइज लोगों को फैसिलिटेट करना हो, वी आर हियर टू फैसिलिटेट यू इन एनी काइंड ऑफ केस। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते देखते, चूंकि आपने पूछा और भी कितने लोग हैं, तो ये तो लाहौर की मैंने आपको बात बताई, क्योंकि लाहौर बड़ा है, कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, और फिर सारी चीजें एग्जैक्टली। तो इसके साथ साथ पूरे पंजाब के अंदर 40 ट्रांसजेंडर पर्सन अपॉइंट किए गए हैं, और हर जिले के अंदर जो उनसे वो ट्रांसजेंडर पर्सन अपनी जो ड्यूटीज हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बल्कि फीमेल भी अपॉइंट की गई है, और उसके साथ साथ एक डेफ एंड म्यूट पर्सन है, उसको भी अपॉइंट किया गया जो कि मेल है। तो ये एक ये तो नहीं ना कि अब मसला कहीं और हो रहा है, उकाड़ा में, शेखुपुरा या फिर और किसी मुल्तान, सरगोदा, साहिवाल वगैरह, और वो लोग लाहौरी हैं, तो मतलब लोगों को वहाँ पे भी फैसिलिटेशन है, हर तरह से फैसिलिटेशन। बिल्कुल। आई एम एक्चुअली वेरी ग्लैड टू हियर अबाउट दिस। हम हमेशा पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम हमेशा हर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, मगर काम बड़ा काम होता है। बट दिस इज अ वेरी गुड एंड अ वेरी इनलाइटनिंग स्टेप, स्पेशली हम एज अ सोसाइटी भी एंड फॉर द कम्युनिटी, खास तौर पे कि उनको मौके दिए जाएं। हमारे पास माइनॉरिटीज़ में और हमारे पास जो वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके पास मौके नहीं होते, लेकिन आपने, मुझे तो लगता है कि मौका क्रिएट किया। एंड आई एम श्योर यू आर, जिस तरह मैंने शुरू में शो के बोला, यू आर द लीडिंग शाइनिंग स्टार, एंड आई होप मैनी पीपल फॉलो यू, मैनी गर्ल्स फॉलो यू। आपकी अपनी कम्युनिटी से लोग निकले और अपने ऊपर से ये स्टिग्मा हटाएं। क्या कहेंगी, क्या मैसेज देंगी to all our viewers, to everyone who is watching you right now? Seriously, अब हम लोग जिस सिचुएशन से, हम जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो आई रियली वांट जो देखने वाली ख़वातीन हैं, बेशक ट्रांसजेंडर वुमेन हैं या वो ख़वातीन हैं, किसी भी और अगर कोई और लोग भी सुन रहे हैं, बल्कि जो मर्द हजरात भी सुन रहे हैं, आई रियली वांट टू से टू देम एज वेल कि आप लोग रिगार्डलेस जेंडर इन चीज़ों से निकल जाएं। बस अब ये कि ये जेंडर ये है, It's about time हम ये बंद कर रहे हैं। बिल्कुल, अब इन चीजों से निकल के हम लोग देखें, ह्यूमैनिटी के लिए आप काम करें, आगे बढ़े, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सीरियसली इसमें अल्लाह ताला भी खुश होंगे और हम लोग, हमारा माशरा भी हार्मोनाइज होगा। बिल्कुल। और उसके साथ साथ ना देखें, और खवातीन के लिए तो देखें, बस अब इन चीजों से निकल जाए कि हम लोग खातून है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकती। सीरियसली जितना काम आप करती हैं, और अगर मैं यहाँ पे मैं मेंशन करती जाऊँ जो कि वर्किंग वुमेन है, जो कि अपनी ड्यूटीज भी दे रही होती हैं, और विद ऑल दैट वो घर में जाके अपना घर भी संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, ससुराल भी संभाल रही हैं, और उन सारी चीजों को साथ साथ हस्बैंड को संभालना, एक अलग से जो एक बच्चा बहुत बड़ा बच्चा वो उनको मिलता है, तो उनको वो भी उनको संभालना है। तो मतलब और इससे बड़ी ताकत आपकी और क्या हो सकती है। तो प्लीज आप लोग आगे बढ़ें, चीजों में आगे आएं और चीजों को ग्रैब करें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कई दफा कहती हूँ, क्योंकि हम माशरे में, मर्दों के माशरे में रह रहे हैं, तो मर्दों के माशरे में रहना जो सा आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, चीजों में आगे बढ़ेंगे। एंड आई रियली वांट टू एड्रेस वन मोर थिंग कि यू पीपल शुड नो व्हाट योर राइट्स आर।
جب تک آپ کو اپنے 100% حقوق نہیں پتا ہوں گے, جب تک آپ کو اپنے رائٹس نہیں پتا, آپ کنفیوز رہیں گے, لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے, اور بہت زیادہ مسئلے مسائل کہیں نہ کہیں گے. اور بلکہ آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے میں ایک چیز کو بہت زیادہ آگے لے کے چل رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے اگر ہاتھ آگے بڑھایا ہے تو ہمیں آپ کے ہاتھ سہارے کی, آپ کے ساتھ کی ہمیں بھی ضرورت ہے. تو if we are trying to change the police station atmosphere and we are trying to sensitize the police department, بے شک وہ کسی بھی جینڈر سے ہوں, ان سب لوگوں کو, so we really want to کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے ہم لوگوں کا ساتھ دیں, اور آپ لوگوں کے تعاون یا آپ لوگوں کے ساتھ کے بغیر ہم لوگ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. Because we are also part of society as you people are. So I really want to say please help us, and we are here to facilitate, and we are here to help you people as well. Zanaya, thank you very much for appearing on Thank the you show so and much. for your precious time. Thank you you people کہ آپ لوگوں نے آئے اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے آپ کا تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہم اپنے آج کے پروگرام کی اختتام کی طرف جائیں گے. جیسے میں ہر وومنس ڈے پہ یہ بات ضرور کرتی ہوں دیٹ بوتھ آف دا جینڈرز دے آر ناٹ اینیمیز آف ایچ ادر. ہم لوگوں نے ایک ساتھ کام کرنا ہے, مل کے کام کرنا ہے. میں جس پروفیشن سے بلانگ کرتی ہوں دیٹس میل ڈومینیٹڈ, اور مجھے اس پروفیشن میں بہت رسپیکٹ اور ویلکمنگ بیہیویئر ملا بھی ہے اور نہیں بھی ملا, لیکن جو نہیں ملا اس کے لیے میں صرف ایجوکیٹ ہی کر سکتی ہوں. جو ملا اس کے لیے میں تھینک فل. سملرز ود ہر, شی از لا انفورسمنٹ, اور ان کو بھی ان کے کولیگز نے ویلکم کیا. مل کے کام کریں گے تو we can create harmony with this beautiful message. Allah Hafiz.